हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये शाम का टाइम है, तो ये जा रही थी, जैसा आपको बताया पहले ब्लॉग में, बर्थडे पार्टी में। तो इसकी ड्रेस मैंने सुबह स्कूल के लिए निकलवाई थी, इसकी कुर्ता और पजामा। और इधर ये रेडी हो गए थे दोनों, मतलब कि विवान और उनके पापा जी श्री बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। और जो गिरीशा है वो देख रही थी दोनों को। तो टिक्कू को भी लग रहा था कि मतलब कि ये मतलब कि ले जाएंगे इसको भी, और ये भी मतलब कि बहुत खुश हो रही थी कि हाँ मतलब कि भैया तैयार हो रहा है, इसके बाद मेरे को तैयार करेंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी साथ में, मतलब कि ये दोनों जाएंगे साथ में बाइक में बाहर घूमने के लिए। हाँ, तैयार हो गया था, इसके बाद ये भी तैयार हो गए थे। तो इनके शूज़ और इनकी शर्ट ना सेम सेम हो रही थी। तो विवान कह रहे थे पापा से अपने कि पापा हम सेम सेम हो रहे हैं। तो इसी बात पे हंस रहे थे। उनको समझ नहीं आती, क्योंकि अभी तक ना विवान की बात है ना, मतलब कोई कोई समझ आ जाती है, अभी कोई फ़िलहाल नहीं समझ पाते हैं। ये मैं तो समझ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पूरे दिन मेरे साथ रहता है। जो बोलता है वो मतलब कि अब समझ में आने लगी है, और पहले से काफ़ी मतलब कि इसके ऊपर मतलब कि काफ़ी वो हुआ है बोलने में, बहुत ही हद से ज़्यादा बोलने लग गया। पहले बोल नहीं पाता था ढंग से, आगे प्रॉपर एक लाइन बोल लेता है। इधर ये रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, और गिरीशा रो रही थी कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी बाहर जाना है। क्योंकि जब भी ये बाइक पे जाते हैं ना, तो गिरीशा कुछ बहुत जिद करती है, वो रोने ले जाती है पूरी, मतलब नीचे फैल तक जाती है, नीचे पूरी लटक जाती है कि मतलब कि मैं बाइक पे जाऊंगी। तो इधर ना वो रो रही थी। तो इधर तक जो विवान है वो बाइक कर रहे थे टिक्कू से कि टिक्कू बाय, हम जा रहे हैं मतलब बर्थडे पार्टी में पार्टी खाने के लिए। और पार्टी पार्टी के नाम से ना ये भी बड़े खुश हो जाते हैं कि केक मिलेगा बर्थडे पार्टी में, केक खाऊंगा जाके। तो इधर फिर मैं गिरीशा को अंदर ले आई थी। इसके बाद ये नेक्स्ट दिन का है, और शाम के टाइम पे खाने पीना ये खा के 10 बजे तक आ गए थे। और मैंने तो अपने मतलब लिए पुलाव बना लेते, जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया है। तो आज मैं पूरे कमरे की सफाई करूँगी, मतलब कि छत वत की, और छत्ता सॉरी वो जो पंखा वंखा है वो साफ़ करूँगी। और इधर मैं मेरी जो एक दो ना मतलब कि पन्नी रह गई थी, वो पेज रह गए थे मतलब लगाने के लिए, तो वो लगाऊंगी पूरा। मैं कहीं फालतू में रखे हुए हैं और ख़राब भी हो रहे हैं। और अब जो किनारी में नहीं छोटी छोटी दीमक सी लग जाती है और कीड़े वीड़े हो जाते हैं, तो वो मैं मतलब गीला कपड़ा करके उसे अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि बर्तन रखे जाते हैं यहाँ पे, रेक वेक तो है नहीं बर्तन का, और फिलहाल तो जितने बर्तन तो यहीं पे सामने ही रखे जाते हैं। फिर अच्छा भी नहीं लगता, पूरे में फैल जाता है वो। फिर ऊपर का कमरा है ना, तो जो धूल मट्टी इतनी हवा चढ़ती है ना, पूरे में धूल मट्टी, मतलब रोज़ मैं साफ़ करती हूँ धूल मट्टी जो भी है बर्तनों से। और पहली बात, बर्तन सारे मतलब कि धुलते हैं रोज़ के रोज़ निकल उतर के, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से मट्टी इतनी आ जाती है। मैं परेशान हो गई हूँ। सोचा कि जो पन्नियाँ बची हुई हैं मैं पूरी नहीं लगा पाई थी, वो मैं पूरी कवर तक कर देती हूँ पीछे। और पीछे मैं कुछ और सोच रही हूँ कि मतलब हैंगर से छोटे छोटे ला के 2 दिन मतलब कि 2-3 जो हैंगर है लाऊंगी, और पीछे मतलब कि लगा दूँगी। जैसे मैंने ये आपको दिख रहे होंगे चायदानी टांग रखी है, सॉरी चायदानी तो कील में टंगी हुई है, और ये हैंगर में टांग रखे हैं मतलब कि चिमटा कलछुल और ये मिक्सर जो भी है आलू वाला। तो इसी टाइप का मैं सोच रही हूँ लाके पीछे दीवार पे मतलब टांग दूँ, जिसमें जिसमें मैं मतलब कि ये पेपर पर बिछा रही हूँ। और इसके बाद ये पता क्या हुआ, ये लगे पड़े थे हमने लड़ी लड़ी लगाने के लिए बाहर, क्योंकि दीपावली जैसे आपको पता है कि आने वाली 1-2 दिन में। और ये लड़ी लगा रहे थे, इधर मैं सफाई कर रही थी पूरी अपनी। और टेप वेप जो भी था मैंने पूरा मतलब कि जितने पेज थे उतने अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया था। और जो आपको ये रंगीन दिख रहा होगा ना चुन्नी टाइप का पेज, ये मैं लाई थी थाली में डेकोरेशन करने के लिए, जैसे बताया ना करवा चौथ की। तो उसमें से ना मतलब ये पेज पूरा एक बच गया था प्रॉपर, क्योंकि एक ही पेज में हमें दोनों थाली का मतलब कि जो भी था डेकोरेशन का वो पूरा लग गया था। तो इसलिए मैंने ना उसके पीछे ही डाल दूँ, फालतू में रखा है, फटफटा भी जाएगा और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैं अगर इसको क्यों ना यूज़ कर डालूँ। तो इधर मैंने यूज़ कर दिया था पूरा, मतलब अच्छे से लगा दिया था, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, इतना मतलब ओवर भी नहीं लग रहा है, मतलब धूल मिट्टी से बच जाए और थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है। तो इधर मेरा जो भी धूल मिट्टी से मतलब कि मैंने पोंछ पास दिए थे, और जो भी बर्तन लगाने वाले थे मैंने लगा दिए थे अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी, पहले मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, सब्ज़ी पकती रहेगी। इसके बाद मतलब कि मैं अपना काम जो भी प्रॉपर करती रहूँगी। तो इधर मैं बना रही थी, मैंने मतलब बनाई थी मैंने बीन्स की और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इनको बहुत बीन्स बने, मतलब तीसरे चौथे दिन ना ये बीन्स की फली ले आते हैं अपने लिए बना खाने के लिए। और मैं ना मतलब कि रोज़ ये चीज़ करने से ना, मतलब एक ही सब्ज़ी बार बार बनाने से ना 2-3 दिन में मैं हो जाती हूँ बोर खाने में। तो इनको पसंद है, क्या करूँ, फिर बनाना पड़ जाता है। तो इधर मैं लगी थी आज मतलब कि पूरा बेड वेड जो वो गद्दा वद्दा है, जो एक तो बेड है मेरा, एक है तखत, और एक तखत बेड जो है मेरे नीचे रखा है सिंगल बेड। तो इधर
मैंने सब कुछ झाड़-फूँक करी थी, पूरा सफाई करी थी आज रूम में। मैं कहा एक-एक चीज़ अच्छे से मतलब निकाल-निकाल के साफ़ करके रखूँगी दोबारा। और अभी फ़िलहाल तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि सफाई मतलब हो के ही सारी चीज़ें रखी। फिर भी बताया ना आपको, जैसे ऊपर की छत है, ऊपर कमरा है, तो धूल-मिट्टी बहुत जल्दी मतलब यहाँ आ जाती है। कितनी भी सफाई कर लो ना, यहाँ पे रोज़ का ही है कि रोज़ ही सफाई करनी पड़ जाती है। तो इधर मतलब कि मैं अपना गद्दा है जो भी मैंने बाहर धूप में सुखा दिया था। और धूप में इसलिए और सुखाना पड़ा क्योंकि जो विवान है ना, उन्होंने सुसु कर दी थी। और आपको पता है कि बड़े बच्चों का ना पोटी में ना मतलब कि बहुत ही बदबू आती है। तो इधर मैं मतलब कि सब सफाई कर रही थी। ये पता नहीं क्या ढूंढने के लिए आए थे ना, टेप नहीं मिल रहा था। तो टेप ढूंढ रहे थे, मैं कि लाइट वाला टेप है वो ले जाओ, उन्हें चाहिए था वाइट कलर का टेप। तो इधर की गिरीशा को छोड़ दिया था क्योंकि गिरीशा ना उन्हें लड़ी लगाने नहीं दे रही थी बाहर, बार बार खींच रही थी लड़ी। और फिर ना डर भी लगा था कहीं मुंह में ना डाल दे। और मतलब वैसे भी आपको पता है बिल्कुल नाजुक होते हैं, खुल जाता है आसानी से अगर खोले तो। तो इधर मैं कपड़े-वपड़े देख रही थी, बर्तन-वर्तन देख रही थी, 2-3 थाली जो होती, मैं क्या जो काम जब यूज़ होने वाले होंगे तभी निकालूँगी, अदरवाइज़ क्या फालतू में ढेर लगा के करना है। और जो कपड़े थे मेरे मतलब कि दरी वाले हमारे यहाँ आते हैं 2 रुपए किलो वाले, तो मैंने उसे मतलब रख रखे थे। कभी कुछ एक मतलब पन्नी मैंने नीचे रख रखी, कहीं एक पन्नी ऊपर कर रखी, तो पूरी बोरी भर रखी है मतलब कि कपड़े की जो मतलब कि यूज़ करने वाले नहीं है। तो सोच रही हूँ मतलब कि दे दूँ जाके, मतलब जो आएँगे अभी दरी-वरी बन जाती है, उससे मतलब कपड़े देके ना कुछ पैसे देके फिर ना दरी बन जाती है। तो इसलिए मैंने मतलब पूरे कपड़े जो भी इकट्ठे कर लिए हैं। और इधर जो है मैं पंखा साफ़ करने में लगी पड़ी हूँ। तो इधर ये ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल करने से उन्होंने दूसरा जो बोर्ड होता है वो निकाल लिया था। और इधर मतलब पूरा ये टुकड़ी का छत है ना, तो मतलब कि पूरी जो तार-वार है ना, कनेक्शन भी ज़्यादा इसमें नहीं है क्योंकि नीचे रहते थे। नीचे ना मतलब कि पूरे अच्छे से अंदर से फिटिंग और 3-4 कनेक्शन एक रूम में दे रखा है। और इन्वर्टर का भी मतलब कि कनेक्शन है तो अलग से है, लेकिन ऊपर ये रेंट के अकॉर्डिंग कमरा है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग एक ही कनेक्शन रखा था इसमें। तो इसी में मतलब बहुत एडजस्ट करके मतलब कि चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पे है उसमें हैंगर में बहुत सारी चीज़ें टांग रखी है, अभी वो भी सब कुछ साफ-वाफ करना है। तो इधर मैं गीला कपड़ा मतलब कि करके हैंगर-वैंगर जो भी धूल-मट्टी मतलब कि जमी हुई थी, तो वो सब साफ कर रही थी। आज मैंने नहाया भी नहीं है, मैं कहा पूरा सफाई अच्छे से कर दूँगी, इसके बाद नहाऊँगी जाके, फिर खाना-वाना जो भी रोटी सेकूँगी फिर खाऊँगी। तो इधर बोर्ड-वोर्ड जो भी था वो साफ कर रही थी। मैं इनसे भी बोल रही थी, मैं कहा फटाफट से तुम भी मतलब कि लड़ी-वड़ी का काम कर लो। फिर ना जो गिरीशा है ना, बहुत-बहुत परेशान कर रही थी वो, क्योंकि उधर ना बर्तन-वर्तन धोने थे ना, पानी-वानी भरा पड़ा है। तो वो ना पानी में मतलब कि बार-बार खेल रही है और पानी में जा रही है, और बाल्टी भी भरी मतलब फिर बाहर रखी हुई है, तो उसमें भी मतलब हाथ दे रही है। तो ना डर भी लगा रखा है। फिर पहली बात तो उसको जुकाम भी हो रखा था, और ना वो जुकाम हो जाए इस चक्कर में मैं उनसे बोल रही थी, मैं कि तुम लड़ाई का काम फटाफट कर लो। मैं तो अभी मेरा काम अभी रह गया, अभी झाड़ू पोछा मतलब करना है। झाड़ू पोछा क्या मतलब पूरी धुलाई करूँगी कि धूल मिट्टी पूरे में हो रखी है। फिर मैंने मतलब कर दिया था। फिर मैं नहा धो के जो भी था इनको मतलब मैं आई थी पहले, नहा धो के ऊपर आ गई थी कपड़े-वपड़े धो धा के, और ये गिरीशा को नीचे नहला रहे थे। गिरीशा अभी नहीं आई थी। मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने कपड़े हैं वो सुखा लूँ, और गद्दे मैंने धूप में रखे थे सुबह से, वो भी अब सूख गए होंगे, तो फटाफट वो गद्दे भी मेरे को अंदर बेड में डाल रहे हैं। इसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना है, और बम की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है कि अभी से ही फुटने लगी है। और दीपावली मतलब पहले जो क्रेज़ था ना दीपावली का, अब इतना क्रेज़ नहीं रह गया है। जैसे कि पहले उतनी चीज़ें नहीं थी और अब इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो जो खुशी अंदर से होती थी ना कि दीपावली आ रही है, 1 हफ्ता 10 दिन पहले से वो खुशी आ जाती थी चेहरे पे ही, लाइक रौनक सी आ जाती थी दीपावली की। लेकिन वो चीज़ ना अब कहीं ना मतलब सी नहीं रही है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो रही है अब। पहले की जो अलग बात थी इस टाइम नहीं है। तो मैं मतलब कि कपड़े सुखा दिए थे और अंदर आ गई थी। इसका इनका जो डिनर सेट है ना वो लाए थे, मैं ना बेड में रखने की कोशिश कर रही थी। मैं सोची कि बेड में डाल दूँ तो जगह जो मतलब कि बाहर रखा तो स्पेस कम हो जाएगा, मतलब जगह मिल जाएगी। और फिर चूहे भी मतलब कि घुस जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि चूहे ऊपर उस रूम में बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, लेकिन वो ना इसके अंदर आया नहीं। मतलब कि जो उसकी जो चौड़ाई थी ना स्पेस, वो मतलब छोटी थी उसकी बेड की। तो इधर फिर मैं ना गद्दा-वद्दा उठा लाई थी। इसके बाद फिर मैं चद्दर-वद्दर बिछा रही थी। मैं जब तक बच्चे आएँगे, नहीं तो फिर वो मतलब कि बच्चे आते हैं ना तो बिल्कुल भी बिछाने नहीं देते, फिर वो अपनी ही हरकतें करते हैं ऊपर चढ़ के। मैं कहा बच्चे के आने से पहले ही चद्दर-वद्दर बिछा दूँ, फिर खाते-पीते कुछ ना कुछ ना वो गंदा कर देते हैं। फिर गद्दे के कवर अगर धो लो ना एक बार भी मशीन में धो लो ना, तो चेन-वेन जो भी होती है ना उनकी उखड़ जाती है। फिर वो गद्दे ना अच्छे नहीं लगते, कवर पूरे मतलब खुली-खुली चेन में भी नहीं अच्छी लगती, आप लोगों को भी पता है। तो ये जो चद्दर आपको दिख रहा है ना, वो भी मैंने पैसे मतलब कि पहले जो 2-3 साल पहले मैंने कपड़े इकट्ठे करे थे, उसमें से मैंने मतलब कि जो कपड़े थे 2 किलो वाले जो आते हैं,
उसमें से ही मतलब कि देख के मैंने ये चद्दर खरीदी थी। कुछ पैसे दिए थे, इसके बाद में चद्दर बहुत ही अच्छी है, मतलब डबल बेड की है, बिछा लो या ओढ़ लो जो भी है। इसके बाद दोनों बच्चों को लेके हम चले गए थे मतलब कि मार्केट से पहले मैं गई थी टेलर के पास, क्योंकि मेरा एक ब्लाउज़ था लेगिंग का ना, तो वो ना बिल्कुल जो कपड़ा ना हट जाता है, बिल्कुल हट गया था। तो ना अच्छा भी नहीं लगा था, सब दिख रहा था अंदर से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो जाएगा तो मतलब कि जो दिवाली पे पहन लूँगी लहंगा अपना। लेकिन अंकल ने सीधा-सीधा मना कर दिया कि ये तुम्हारा ना जो ब्लाउज़ है ना पूरा ख़राब हो गया, इसका कुछ नहीं हो गया, पूरा डैमेज हो गया, डेड हो गई इस ब्लाउज़ का। अब तुम्हें कपड़ा अलग से लेके नया ब्लाउज़ सिलवाना पड़ेगा इसका मतलब और जुगाड़ नहीं हो सकता। हाथ से ना मतलब कि फिटिंग कर सकते हैं, कम साइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये और नहीं अल्टर हो सकता है बिल्कुल भी। तो इसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, मैं कहा देखती हूँ उसी मतलब कि मैच खाता हुआ कोई कपड़ा मिल जाएगा थान का तो ले लूँगी, नहीं तो फिर मुझे फिर नया रेडीमेड ले लूँगी, ऑनलाइन मंगवा लूँगी। बस दोस्तों जो भी है मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आगे का ब्लॉग आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।